देखो दिए गए चित्र में एक आधार पर है AB पर दो त्रिभुज ABC तथा ADB में भुजा AC के बराबर क्या है, BD है, और BC के बराबर AD है। कौन सा कथन सत्य है? देखिए बुआ क्या कर रहा है, ABC और ADB, इसमें क्या है, AC के बराबर BD और BC के बराबर AD। तो देखिए त्रिभुज ABC खोजो, त्रिभुज ABC, तो देखो त्रिभुज ABC, ये त्रिभुज हो गया। त्रिभुज ABD खोजो, ABD, ये त्रिभुज हो गया, इसमें ये बराबर है, ठीक है। तो यह आपका क्या है, सत्य है, क्या है, सत्य है। लेकिन यह क्या है, ABC ADB उल्टा हो गया, तो यह क्या है, असत्य। और ये क्या है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज BAD, त्रिभुज ABC ही बोला है, BAD कैसे होगा, BAD ये कौन कहियो इसके बराबर होगा, नहीं होगा, ये भी असत्य है। यही था क्वेश्चन, ठीक है। चलिए इसको समझिएगा, सारणी को। 0 डिग्री का कोण, यानी कि शून्य कोण किसे कहते हैं, जिस कोण का माप शून्य हो, शून्य कोण कहलाता है। दोनों किरण एक दूसरे पर क्या हो, चढ़ी हो, उसे क्या कहते हैं, घूर्णन कोण भी कह सकते हैं या शून्य कोण। निम्न कोण 60 डिग्री से छोटे, जिस कोण की माप 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच हो, उसको क्या कहते हैं, 60 डिग्री कहते हैं। क्या कहते हैं, 60 डिग्री कहते हैं। जिस कोण की माप कितना हो, 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच हो, मतलब कि 90 डिग्री से छोटा हो, जैसे 10 डिग्री, 25 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री, ये सब क्या है, न्यून कोण है। और समकोण, जिस कोण का मान 90 डिग्री ही होना चाहिए, दूसरा कोण को समकोण नहीं कहेंगे, 90 डिग्री के कोण को ही समकोण कहते हैं। और अधिक कोण 90, जिस कोण की माप 90 डिग्री से ज्यादा पर 180 से कम, 180 डिग्री से कम हो, जैसे 95, 120, सब क्या है, अधिक कोण। अब सरल कोण या रिजु कोण, रिजु कोण हम लोग किसको कहते हैं, 180 डिग्री कोण का। जिस कोण की माप 180 डिग्री हो उसे सरल या रिजु कोण कहते हैं। और प्रतिवर्ती या पूर्ण युक्त कोण, यानी कि पूरा में कम, तो कहने करते हैं जिस कोण की माप 180 डिग्री से ज्यादा, उसे 180 डिग्री से ज्यादा से कम हो, क्या कहलाता है, पूर्ण युक्त कोण या प्रतिवर्ती कोण। अब है पूर्ण कोण, मतलब कि जिस कोण की माप 360 डिग्री हो उसको पूर्ण कोण। अब देखिए मानक रूप, जब किसी संख्या को 1.0 या 9.9 या इसके बीच की 1 संख्या और 10 की घात के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है, मतलब कि 10 के घात, चाहे कितना भी हजार करोड़ संख्या क्यों न दिया हो, 10 पर घात लिखेंगे, शॉर्ट रूप ही इसका क्या कहलाता है, मानक रूप कहलाता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, कितना जीरो है इस पर, 1 2 3 3 6 9 और 9 1 10 है, 10 गए पर 0 है, तो इसको 10 के घात में लिखे हैं, दशमलव दे दिए, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं, मानक रूप कहते हैं।